Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. A warm welcome to my YouTube channel. In this lecture we are going to start exercise 9.2 of FSC part 1 and ICS part 1. In first question we are going to find the sign of the following. So before starting this question, let me tell you one important concept, that is अगर हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, एक्स वाई प्लेन, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े, साइन, कोस, टैन, सीकंड, कोसेकंड एंड कोटेंजेंट, ये तमाम फंक्शंस अगर इनकी वैल्यू, इनके साथ जो आने वाला एंगल है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता हो, ये क्वाड्रेंट 1 है, इसको मैं Q1 लिख देता हूँ, ये क्वाड्रेंट 2 है, इसको Q2 लिख देता हूँ, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये Q4 यानी क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 1 से अगर ताल्लुक हो, जो एंगल आ रहा है, फंक्शन साइन हो, कोस हो, टैन हो, अगर क्वाड्रेंट 1 से हो तो ऑल पॉजिटिव, यानी कोई भी फंक्शन आ जाए वो तमाम के तमाम हम पॉजिटिव लिखते हैं। यानी अगर साइन 30 आ रहा है तो उसका आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। फंक्शंस के आंसर पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में तमाम साइन हो, कोस हो, टैन हो, 6 फंक्शंस हैं, 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए लिख दिया ऑल पॉजिटिव। जब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इन क्वाड्रेंट में कुछ फंक्शन पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो कौन से फंक्शन पॉजिटिव है उनको देख लेते हैं। वो है साइन। साइन फंक्शन जो है वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। और साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल या साइन की जो उसका रेशो है वो कोसेकंड है, और कोसेकंड भी इस क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट है जो पॉजिटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा हो, अगर साइन 90, क्योंकि ये लाइन 90 की है, ये 180 को जाहिर कर रही है, ये लाइन 270 को जाहिर कर रही है, और ये फिर अगेन 360 को। तो 180 से एंगल छोटा हो, 90 से बड़ा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो अगर मैं 91 लगा देता हूँ, वो 90 से बड़ा है, तो आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस नहीं आएगा साइन के साथ। इसी तरह कोसेकंड हो और एंगल जो है मैं 181 से कम कर देता हूँ 179, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी फंक्शन, इन दोनों के अलावा कोई फंक्शन यूज करें, कोस हो, टैन हो, सीकंड हो, कोसेकंड, कोट हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें टैन पॉजिटिव है, टैन 181 या टैन 210, ये दोनों 180 से बड़े हैं और 270 से छोटे हैं, आंसर पॉजिटिव रहेगा इनका। आंसर क्या है हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं साइन क्या होगा, पॉजिटिव प्लस होगा या माइनस होगा। तो टेंजेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस आएगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन टैन आ गया, बाकी बच गया कोस, कोसाइन जिसे हम बोलते हैं। तो कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल जो है वो कोटेंजेंट होता है, यानी कोट है, वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड है, तो ये इस क्वाड्रेंट फोर्थ में पॉजिटिव होगा। यानी जिस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन पॉजिटिव है उनके अलावा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे टैन कोट पॉजिटिव है, साइन कोसेकंड नेगेटिव होंगे, कॉस सीकंड वो भी नेगेटिव होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे कॉस सीकंड पॉजिटिव है, बाकी ये
चार फंक्शन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे, यानी उनके साथ जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से ताल्लुक होगा तो वो नेगेटिव आएगा। मैं यहाँ पे मिसाल लेता हूँ साइन 300 की, 270 में 30 ऐड कर दे 300, तो इसके साथ माइनस आएगा आगे साइन 300, यानी 300 का जो भी आंसर है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव है। इसको याद करने के लिए जो एक फार्मूला बनाया हुआ है वो है ऐड शुगर टू कॉफी। ये एक फार्मूला बनाया है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स याद करते हैं इसको। A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, T फॉर टेंजेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट और उसमें टेंजेंट पॉजिटिव, फिर C फॉर कॉस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इस तरह आप ऐड शुगर टू कॉफी अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस सीक्वेंस से याद करते हैं तो आपको ये याद रहेगा कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके आंसर यहीं पे लिखते जाते हैं। साइन 160 है, साइन 160 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और आप देख रहे हैं साइन यहाँ पे अगर साइन आ जाए तो वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह कोसिकेंट को भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन और 160 है, 180 से छोटा 90 से बड़ा, यानी कि इसके साथ हम लिखेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा। फाइंड द साइन ऑफ द फोर, साइन आपने बताना है और वो प्लस आएगा, यानी हम पॉजिटिव की बजाय से प्लस लिख देते हैं। इसके साथ साइन क्या आएगा प्लस। cos 190, cos 190 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा cos जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो तो फोर्थ में होता है, लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यानी इसके साथ माइनस आएगा। इसके बाद tan 115 सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। और सीकन 245 270 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है और इसमें ये नेगेटिव होता है, लिहाजा ये माइनस आएगा। cot 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है और इधर तो सारे ही पॉजिटिव है क्योंकि 90 से छोटा है cot 80, तो ये प्लस है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव। 297 कोसिकेंट के साथ 270 से बड़ा हो गया, 270 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हाँ, एक चीज मुझे याद नहीं रहा, वो एंगल है। एंगल मैंने वैसे आपको अपने 9 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रीड किया जाता है। तो ये जो कोसिकेंट 297 लिखा हुआ है ये इस तरह से 297 यहाँ एंगल होगा, जो राउंड बनाया है एंगल 297 को जाहिर करने के लिए, यानी एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। साइन -310 आपने बताना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसके लिए रूल क्या है, यहाँ तक तो मैंने क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ हम क्वाड्रेंट नहीं देख रहे क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैं वैल्यू बता रहा हूँ। साइन 300 जैसे मैंने लिखा था तो इसकी वैल्यू होती है 0.5, यानी 0.5 अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं साइन 300 तो 0.5 आता है, साथ में माइनस भी लगा हुआ, तो ये आंसर आ रहा है इस केस में। तो जब इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे आंसर नहीं निकाला, साइन 310 लिखा हुआ है। साइन 310 का मतलब है कि हमने अभी आंसर नहीं निकाला, हम देख रहे हैं कि इसके साथ प्लस आना या माइनस है, अगर एंगल के अंदर माइनस आ जाए तो ये याद रखना आपने। साइन के एंगल में, साइन का एंगल, साइन फंक्शन हो एंगल में माइनस आ रहा हो, इसी तरह से कोस फंक्शन हो उसके एंगल में माइनस आ रहा हो, और tan, बाकी तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसिकेंट यानी कोसिकेंट हो
तो इसके लिए क्या रूल है, माइनस अगर आ रहा हो तो वो माइनस इसका बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। कॉस में माइनस आ रहा हो तो वो माइनस बाहर नहीं आता बल्कि माइनस स्किप हो जाता है, हज़फ हो जाता है, माइनस को खत्म कर देते हैं, कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा एक ही बात है। यानी माइनस जो है कॉस के केस में माइनस खत्म हो जाता है, साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है, और टेंजेंट के केस में भी साइन वाला कॉन्सेप्ट ही आता है, यानी माइनस शुरू में इसके आ जाता है। हमने क्या किया, एंगल से माइनस निकाल दिया, वो माइनस बाहर आ गया। कॉस के केस में माइनस आ जाए एंगल में तो माइनस खत्म हो जाता है। और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकंड है, यानी सीकंड के लिए भी यही रूल यूज होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, सीकंड खाली आ जाएगा, साथ में थीटा। और साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसीकंड है, कोसीकंड के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस भी बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसका टेंजेंट का कोटेंजेंट है, तो कोट के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस भी बाहर आ जाता है, इस तरह से माइनस कॉट थीटा। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनमें एंगल्स माइनस आ जाए, एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस का क्या बनता है, वो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है साइन के एंगल में, और हमने पहले जो सबसे पहले पढ़ा उसमें देखा माइनस जो है वो शुरू में आ जाए, यानी यहाँ पे माइनस लग जाए। फिर कॉस के एंगल में माइनस आ रहा है तो माइनस जो है वो खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि कॉस में माइनस आ जाए तो वो प्लस का कॉस आगे जो एंगल है वो वैसे ही आता है। नेक्स्ट इसके बाद tan माइनस 182 है तो माइनस बाहर आ जाता है tan के केस में, tan के एंगल में माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद कॉट है, उसके एंगल में माइनस हो वो भी बाहर आ जाता है, सीकंड है उसके एंगल में माइनस हो तो वो माइनस नहीं आता, प्लस ही रहता है, कोसीकंड का भी माइनस बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन गिवन थे, साइन कॉस टैन कॉट सीकंड कोसीकंड। तो हमने सब में देख लिया सिर्फ 2 ऐसे फंक्शन है, कोस और सीकंड। इनका कोस और सीकंड, इनमें इनके एंगल में माइनस हो तो वो माइनस जाहिर नहीं होता, बाकी 6 के 6 फंक्शन में एंगल बाहर जाहिर होता है। अब हम करते हैं इसका, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, उसके लिए इसको रेज करके सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एमसीक्यूज है, पहले 2 क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के लिहाज से थे। इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज, हमने टर्मिनल आर्म बतानी है। आपको मालूम है एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है हमेशा, तो हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करती होगी। उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल्स, अगर टर्मिनल आर्म जो है वो इसको बोलते हैं, ये जो एरो लगाया, यानी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और नेक्स्ट अगर टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए, यानी एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल का ताल्लुक हो, तो उसके लिए साइन पॉजिटिव होगा। टर्मिनल आर्म अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, इसको बोलते हैं, ये जो एरो लगा रहे हैं ये टर्मिनल आर्म है, तो एंगल जो है वो ये पहुंचेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसके लिए tan कोड पॉजिटिव है। अगर टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करती हो तो एंगल का ताल्लुक फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा, तो हम कहेंगे कोस और सीकंड उसमें पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होंगे। जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, बाकी फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो हमने यहाँ पे चेक करके बताना है कि टर्मिनल आर्म का ताल्लुक किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। यानी हमने जब एंगल को डिफाइन किया था तो एंगल में एक इनिशियल रे होती है और दूसरी टर्मिनल रे होती है। तो टर्मिनल आर्म से मुराद वो रे जो जिस पे एंगल खत्म हो रहा है, जहाँ पे एंगल का एंड है वो टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म कहलाती है। तो हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में जाएगी।
उसके लिए पहला जो पार्ट है साइन थीटा इज लेस देन 0, ये लेस है, 0 इज ग्रेटर, यानी साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो पहली लाइन जब हमने पढ़ी साइन थीटा इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, साइन थीटा का आंसर जो है वो नेगेटिव है। हम देखेंगे साइन कहाँ पे नेगेटिव है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगली बात है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, जब ये 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, वो है पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। तो साइन जो नेगेटिव है वो हमने देखा था सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो कॉस के लिए हमने देखा फर्स्ट एंड फोर्थ है, यानी मैं अगर इसको इस तरह से मेंशन करूं उसके लिए है थर्ड एंड फोर्थ, इसके लिए बनता है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो दोनों का कॉमन कौन सा बन रहा है, वो है फोर्थ। तो इसका मतलब है इसके लिए क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आएगा। हमने सिर्फ ये बताना है कि आर्म किस क्वाड्रेंट में जा रही है, हमने इन दोनों को कंपेयर करके रीड करके बता दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कॉट थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है, लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा। इसी तरह कोसेकन थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। तो कॉट थीटा के बारे में बात करें किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और इसी तरह थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। कोसेकन थीटा फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता ही है, साथ में सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। तो कॉमन इनका जो बन रहा है वो 1 है, दोनों का 1 आ रहा है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए। इसके बाद tan थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। tan थीटा नेगेटिव है, किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इन दो में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो इसके लिए सेकंड एंड फोर्थ। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, cos पॉजिटिव है, यानी ये किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ और सेकंड में, तो इसके लिए फोर्थ और सेकंड। अब दोनों का कॉमन आ रहा है फोर्थ, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर नेक्स्ट आपने कंपेयर करना है सीकंड, सीकंड नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, सीकंड भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। यहां तक हमने जो पढ़े थे उनमें पॉजिटिव का केस लाजमी था, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव आ गए। अब सीकंड कहाँ पे नेगेटिव होता है और साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, सीकंड नेगेटिव हो सकता है फोर्थ में, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, तो सेकंड और थर्ड में, तो इसके लिए बनता है सेकंड और थर्ड। इसी तरह साइन नेगेटिव जो है वो थर्ड और फोर्थ में, तो इसके लिए थर्ड और फोर्थ। तो अब दोनों का कॉमन देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो दोनों का कॉमन आया, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर। कॉट थीटा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो कॉट पॉजिटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और साइन नेगेटिव जो है वो थर्ड और फोर्थ दोनों में होता है, और दोनों का कॉमन जो है वो थर्ड निकलेगा, लिहाजा इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। आप इनके पॉजिटिव वाले फर्स्ट भी लिख लें और इसका नेगेटिव वाला फोर्थ भी लिख लें, फिर कॉमन देखें तो कॉमन जो है हमें थर्ड ही मिलेगा, तो इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट इसके बाद cos थीटा नेगेटिव है, cos नेगेटिव और tan भी नेगेटिव, दोनों cos और tan, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, ये दो क्वाड्रेंट नहीं हो सकते, यहाँ सारे पॉजिटिव ये नहीं, तो बचता सिर्फ सेकंड है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट आया। तो इस तरह हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें इनको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें फंक्शंस के साइंस को भी हमने उनको भी ख्याल करना है कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, इसलिए आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इनको 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपने एंगल को देखना है किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हुई होगी।
तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड उनके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।